Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to have our lecture number 10 for 10th class. Today we will read the translation of the second lesson of our book named as Chinese New Year. We have completed 2 paragraphs in the previous lecture. Now we will read the rest of the paragraphs. Students, first of all, there is decorating the house. Means how the Chinese people decorate their houses according to their beliefs about the new year. Decorating the house, घरों को सजाना. Another popular custom, एक और बहुत ही जो मशहूर रिवाज है वो कौन सा है? To hang up signs and posters on doors and windows. वो ये है कि दरवाज़ों और खिड़कियों पर तस्वीर और इश्तहारात अवेज़ा करना है विद द चाइनीज़ वर्ड फू रिटन ऑन दैम, यानी उन इश्तहारों और तस्वीर पर चाइनीज़ लफ्ज़ फू लिखा होता है, विच मीन्स लक एंड हैप्पीनेस, जिसका मतलब है खुशकिस्मती और खुशी. यानी उनके यहाँ एक और रिवाज जो है वो ये है कि बहुत ही मशहूर रिवाज है कि वो अपने घरों के दरवाज़ों और खिड़कियों पर पोस्टर्स और तस्वीर और जो इश्तहारात है वो लगाते हैं जिन पर लिखा होता है फू. ये चाइनीज़ ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है खुशकिस्मती और खुशी. बाइंग फ्लावर्स फॉर होम, घर के लिए फूल ख़रीदना, इज़ ऑल्सो कॉमन प्लेस, ये भी मामूल की बात है. सिंस, क्योंकि, दे सिम्बलाइज द कमिंग ऑफ स्प्रिंग एंड अ न्यू बिगनिंग, क्योंकि ये फूल जो हैं वो नए आने वाले साल और मौसम बहार की अलामत होते हैं. यानी वो घरों के लिए फूल भी ख़रीदते हैं और ये मामूल की बात है क्योंकि ये फूल जो हैं वो मौसम बहार और आने वाले न्यू साल की अलामत को ज़ाहिर करते हैं. नेक्स्ट वी हैव न्यू ईयर्स ईव डिनर, यानी नए साल का जो खाना है, बहुत बड़ा खाना जिसका एहतमाम किया जाता है, ये भी एक मामूल है. ऑन द ईव ऑफ द चाइनीज़ न्यू ईयर, यानी चाइनीज़ के नए साल से एक दिन पहले की शाम जो है, यानी एक दिन पीछे. इट इज़ कस्टमरी, ये भी मामूल की बात है, टू विज़िट रिलेटिव्स के अपने रिश्तेदारों से मिला जाए, एंड पार्ट टेक और हिस्सा लिया जाए इन अ लार्ज डिनर, बहुत बड़े खाने में, वेयर अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक फूड्स आर सर्व्ड, जहाँ पे बहुत से खाने जो हैं वो पेश किए जाते हैं. यानी नए साल से एक दिन पहले की शाम को रिश्तेदार जो हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं, ये भी एक रिवाज है. और बहुत बड़े खाने का अहतमाम किया जाता है जिसमें मखसूस खाने जो हैं वो पेश किए जाते हैं. इट इज़ टिपिकल फॉर अ चाइनीज़ फैमिली, ये भी चाइनीज़ फैमिली की ख़ास बात है, टू मेक 8 to 9 डिशेज़, कि वो 8 से 9 किस्म के खाने बनाते हैं फॉर द न्यू ईयर्स ईव डिनर. यानी नए साल का जो खाना है, नए साल के आगाज़ से पहले का जो खाना है, उसके लिए वो 8 से 9 डिशेज़ बनाते हैं. बिकॉज़ इन चाइनीज़ लैंग्वेज, चाइनीज़ ज़बान में, द वर्ड 8 मीन्स प्रॉस्पेरिटी, 8 का मतलब है खुशहाली, एंड द वर्ड 9 मीन्स, और 9 का मतलब है लॉन्ग लास्टिंग, यानी ज़्यादा देर तक रहने वाला. मीन्स वो 8 से 9 डिशेज़ इसलिए बनाते हैं कि 8 का मतलब उनके लिए खुशहाली है और 9 का मतलब लॉन्ग लास्टिंग है. नाउ वी हैव अ क्वेश्चन, वाई डज़ दिस डिनर कंसिस्ट ऑफ 8 और 9 डिशेज़, यानी ये डिनर जो है जिसका एहतमाम किया जाता है ये 8 से 9 खानों पर क्यों मुश्तमिल होता है. गिविंग गुड लक गिफ्ट्स, नेक्स्ट पैराग्राफ वी हैव इज़ गिविंग गुड लक गिफ्ट्स, यानी अच्छी किस्मत के लिए, अच्छी किस्मत की ख्वाहिश के तौर पर तोहफ़े देना.
इट इज़ अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, ये भी एक रवायती अमल है फॉर एडल्ट्स, नौजवानों के लिए, टू गिव चिल्ड्रन, कि वो बच्चों को देते हैं लिटिल रेड इनवेल्व्स, सुर्ख रंग के छोटे जो लिफाफे हैं वो देते हैं, फील्ड विद मनी, जो कि पैसों से भरे होते हैं, इन ऑर्डर टू सिम्बलाइज विद वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर द कमिंग ईयर। यानी वो जवान लोग जो हैं वो बच्चों को सुर्ख रंग के लिफाफे इसलिए देते हैं कि ये उनके आने वाले साल के लिए दौलत और खुशहाली की अलामत है, यानी वो उनके लिए इस किस्म की ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉमन, ये भी आम बात है, फॉर एल्डर्स, बड़ों के लिए, टू प्रेजेंट रेड पैकेट्स, के वो रेड पैकेट सुर्ख जो लिफाफे हैं पैकेट हैं वो दें, टू अनमैरिड मेंबर्स ऑफ फैमिली, के ख़ानदान के जो गैर शादीशुदा लोग हैं, बड़े लोग जो हैं यानी उनसे उम्र में बड़े जो हैं वो उनको ये चीज़ देते हैं। इनवेलप्स आर नॉट टू बी ओपनड, और ये इनवेलप्स जो हैं वो नहीं खोले जाते अनटिल, जब तक द रेसिपिएंट हैज़ लेफ्ट द होम ऑफ द गिवर, यानी जब तक वो सुर्ख लिफाफा जो है पैकेट जो है लेने वाला वो पैकेट देने वाले के घर से चला ना जाए, ये लिफाफे जो हैं तब तक नहीं खोले जाते। देन वी हैव ऑनरिंग द एनिमल्स, यानी जानवरों को इज़्ज़त देना, उनको बहुत इज़्ज़त के साथ पेश करना, ये भी एक रिवाज है। एवरी ईयर, हर साल, इज़ एसोसिएटेड विद वन ऑफ द 12 एनिमल्स ऑफ द चाइनीज़ ज़ोडिएक, यानी हर साल जो है वो रास चक्कर के 12 जानवरों में से एक से मंसूब किया जाता है, यानी चाइनीज़ बिलीफ के मुताबिक 12 जानवर जो हैं जो इस चक्कर को कंप्लीट करते हैं, और हर साल जो है वो उनमें से किसी एक के साथ उसका ताल्लुक़ होता है। दीज एनिमल्स आर ऑफन रिप्रेजेंटेड इन डेकोरेशंस, और ये जानवर जो हैं वो अक्सर बहुत ज़्यादा सजावट के साथ पेश किए जाते हैं। सम पीपल बिलीव दैट, कुछ लोगों का ख्याल है, दोज बोर्न ड्यूरिंग द ईयर ऑफ अ पर्टिकुलर एनिमल्स, के जो लोग किसी मखसूस जानवर से एसोसिएटेड जो साल है उसमें पैदा होते हैं, मे हैव द कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ दैट एनिमल, तो हो सकता है कि उसमें उस जानवर की खसूसियात पाई जाएं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इट इज़ नॉट कन्फर्म्ड कि हॉर्स है मीन्स घोड़ा, अगर कोई स्पेसिफ़िक साल जो है फॉर एग्ज़ाम्पल 2019 जो है वो उससे एसोसिएटेड था, तो उनके मुताबिक, चाइनीज़ के मुताबिक, जो लोग इस साल में पैदा हुए वो उसकी खसूसियात रखेंगे। मीन्स जैसे हम कहते हैं कि उसमें वफ़ादारी पाई जाती है, तो हो सकता है उनके मुताबिक वो लोग वफ़ादार भी हों। स्टूडेंट्स, वी हैव अ क्वेश्चन, इज़ चाइनीज़ बिलीफ अबाउट पीपल हैविंग कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ एनिमल्स अ फैक्ट और एन ओपिनियन। मीन्स के चाइनीज़ लोगों का ख्याल है कि जो जानवर से मुतलका साल में लोग पैदा होते हैं, ये ख्याल उनमें उस जानवर की खसूसियात पाई जाती हैं, तो ये एक फैक्ट है या एक ओपिनियन है। स्टूडेंट्स, वी कैन से दैट इट इज़ एन ओपिनियन, बट अकॉर्डिंग टू चाइनीज़ इट कैन बी अ फैक्ट। मीन्स हमारे नज़दीक तो ये ओपिनियन हो सकता है, लेकिन चाइनीज़ के नज़दीक ये फैक्ट ही है। सो स्टूडेंट्स, वी हैव completed the translation of the second unit. So thank you so much.